कार्यक्रम वेद पाठशाला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रिय श्रोता, परमेश्वर का वचन जीवित, पवित्र एवं सामर्थी है। आशा है कि आज के वचन से आपको आत्मिक लाभ होगा। तो लीजिए, प्रस्तुत है ये संदेश। नमस्कार श्रोता मित्र, वेद पाठशाला की अगली कक्षा में आपका स्वागत है। इस कक्षा के इस चरण में हम पौलुस प्रेरित द्वारा लिखी इफिसियों की पत्री का सर्वेक्षण करेंगे। यदि आपने मुफ्त अध्ययन पुस्तिका के लिए पत्र नहीं लिखे हैं तो कृपया अवश्य पत्र लिखें और इस पुस्तिका को प्राप्त कर लें, क्योंकि इससे आपको बहुत सहायता मिलेगी। इफिसुस के विश्वासियों को पौलुस इस तरह से लिखकर पत्रिका प्रारंभ करता है। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीषें दी हैं। इस चरण में और अनेक कक्षाओं में मैं योजना बनाया कि पौलुस द्वारा लिखी इफिसियों के पत्री का सर्वेक्षण करूं, परंतु इसके पहले कि इस पत्री का सर्वेक्षण प्रारंभ करूं, मैं चाहता हूं कि गलतियों की पत्री के कुछ अंतिम बातों को बता दूं। मित्र, इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपको निश्चय दिला दूं कि आप गलतियों की पत्री में पौलुस के जीवनी को अवश्य स्मरण रखें, क्योंकि यह बताता है कि पौलुस शरीर में होकर पीड़ा में से कैसे जीवन बिताया। गलतियों की पत्री के 4 अध्याय 12वें पद से 16वें पद में हम इस प्रकार पढ़ते हैं। हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूं, तुम मेरे समान हो जाओ, क्योंकि मैं भी तुम्हारे समान हुआ हूं। तुमने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, पर तुम जानते हो कि पहले मैंने शरीर की निर्बलता के कारण तुम्हें सुसमाचार सुनाया, और तुमने मेरी शारीरिक दशा को, जो तुम्हारी परीक्षा का कारण थी, तुच्छ न जाना, न उससे घृणा की, और परमेश्वर के दूत वरन मसीह के समान मुझे ग्रहण किया। तो तुम्हारा वो आनंद मानना कहाँ गया? मैं तुम्हारा गवाह हूं कि यदि हो सकता तो तुम अपनी आंखें भी निकाल कर मुझे दे देते। तो क्या तुम ये सच बोलने के कारण मैं तुम्हारा बैरी बन गया हूं? मित्र, प्रेरित पौलुस के जीवन में यह बहुत ही महत्वपूर्ण आंतरिक बात है। विद्वान भी पौलुस के इस पीड़ा पर सहमत नहीं होते। पौलुस शायद शारीरिक रूप से निर्बल व बीमार था। उसे बहुत पथरवा किया गया था और कोड़ों से मारा गया था, सो शायद वह घायल हो गया था। जब वह दमिश्क के मार्ग में यीशु से भेंट किया था तो वह अंधा बन गया था। कुछ भी कारण हो, उसके शरीर में पीड़ा थी। उसकी शारीरिक दशा ऐसी बिगड़ी हुई थी कि वह देखने में अच्छा नहीं लगता था। यहाँ पर वह गलतियों से कहता है कि मैं तुम्हारा गवाह हूं कि यदि हो सकता तो तुम अपनी आंखें भी निकाल कर मुझे दे देते। इससे पता चलता है कि पौलुस की आंखें कमजोर थीं और शायद वह गलतियों की पत्री को छोड़कर अन्य पत्रियों को दूसरे से लिखवाया है। वह लिपिकों से सहायता लिया है क्योंकि वह देखने में कमजोर था। इसके साथ साथ यहाँ पर एक सुंदर प्रश्न भी है जिसे उसने गलतियों से पूछा कि क्या तुम से सच बोलने के कारण मैं तुम्हारा बैरी बन गया हूं? फिर 4 अध्याय के 19 पद में पौलुस एक छोटी प्रार्थना की है। पौलुस लिखता है, हे मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप न बन जाए तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा की सी पीड़ाएं सहता हूं। जब सब जानते हैं कि पौलुस कुलुस्से को कहता है कि मसीह आप में है, वो महिमा की आशा है, परंतु कैसे वह आपके जीवन में रहने लगेगा। पवित्र शास्त्र में हम पढ़ते हैं कि मसीह हमारे जीवन में एक बीज की तरह लगाया जाता है। पतरस ने कहा है कि मसीह हमारे जीवन में अविनाशी बीज की तरह जन्म लेता है और वह परमेश्वर का वचन है। पौलुस भी इसी तरह से कहता है कि जब तक कि तुम में मसीह का रूप न बन जाए तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा की सी पीड़ाएं सहता हूँ। फिलिप्पी ब्रोक अपने क्रिसमस केरल्स में लिखते हैं, हे छोटा बैतलहम शहर, प्रार्थना कर। हे बैतलहम का पवित्र बच्चा, हम प्रार्थना करते हैं, नीचे उतर आ। हमारे सारे पापों को हमारे जीवन से निकाल दे और हमारे अंदर में प्रवेश कर।
आज हमारे जीवन के अंदर में तू जन्म ले। मित्र, कैसे मसीह हमारे जीवन में अपना निवास स्थान स्थापित करेगा? यह एक गंभीर प्रश्न है। पौलुस, पतरस व फिलिप्पी ब्रोस के अनुसार मसीह हमारे जीवन में जन्म लेता है। गलातियों के 5वें अध्याय उसके पहले पद से आप अनजान न रहें, जहां इस प्रकार लिखा है कि मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, सो इसी में स्थिर रहो और दासों के जुए में फिर से न जूतो। इसे हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि मसीह ने हमें स्वतंत्र किया है, सो तुम स्थिर रहो और यहूदी व्यवस्था के दास्तों में न पड़ो। गलातियों की पत्री में स्वतंत्रता ही पौलुस का संदेश है, क्योंकि मसीह ने तुम्हें हर प्रकार के बंधन से स्वतंत्र किया है। इसलिए स्वतंत्र रहो, क्योंकि जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। श्रोता, हमारा समय जल्दी जल्दी समाप्त हो रहा है, इसलिए आइए अब हम पौलुस द्वारा लिखी इफिसियों की पत्री का सर्वेक्षण करेंगे। मैं विश्वास करता हूं कि इस पत्री का प्रत्येक अध्याय व प्रत्येक पद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके गंभीर वचन दोहराए गए हैं। सर्वप्रथम पौलुस ने इफिसुस में सबसे अधिक समय बिताया। प्रेरितों के कार्य में हम देखते हैं कि पौलुस इन लोगों के पास अपनी दूसरी मिशनरी यात्रा में भ्रमण किया था, परंतु उसने अपनी तीसरी मिशनरी यात्रा में वहां पर महान कार्य किया है। ये सब बातें प्रेरितों के काम के 18 व 19 अध्याय में लिखे गए हैं। यह इफिसुस ही था जहां पर उनके पास तुरनुस की पाठशाला में प्रशिक्षण संस्थान था, जहां पर वह प्रतिदिन पढ़ाया करता था। तुरनुस की पाठशाला में पौलुस प्रेरित के प्रशिक्षण को देखकर मुझे वेद पाठशाला कार्यक्रम को देने का दर्शन प्राप्त हुआ। 3.5 वर्ष तक पौलुस इफिसुस में रहा और तुरनुस की पाठशाला में पढ़ाया। दूसरे अनुवाद में हमें क्रूस और बातें जानने को मिलते हैं, अर्थात वह सुबह 11 बजे से शाम के 5 बजे तक वहां पढ़ाता था। यह शिक्षा उसने लगभग 2 वर्ष तक दिया। इस प्रशिक्षण संस्थान के साथ साथ वह कलीसिया निर्माण कार्य भी करता रहा, क्योंकि वह एक महान कलीसिया निर्माण करने वाला व्यक्ति था। प्रकाशित वाक्य के 2 व 3 अध्याय में उन 7 कलीसियाओं का वर्णन किया गया है। यह संभव है कि इफिसुस की कलीसिया माता कलीसिया थी। इससे पता चलता है कि इफिसुस से पौलुस की कलीसिया निर्माण सेवकाई एक फलवंत सेवकाई थी, और यह संभव है कि तुरनुस की पाठशाला में पौलुस ने उन अन्य कलीसिया के पासबानों को प्रशिक्षण दिया था। इफिसियों की पत्री में पौलुस का जो प्रारंभिक पद है वह यह है। इफिसुस में कुलुसियों की पत्री के 4 अध्याय 16 पद में हमें पता चलता है कि पौलुस ने लौदीकिया को भी पत्र लिखा था। उसने कहा है, जब यह पत्र तुम्हारे यहाँ पढ़ लिया जाए तो ऐसा करना कि यह लौदीकिया की कलीसिया में भी पढ़ा जाए, क्योंकि मैंने यह पत्र उन्हें भी लिखा है। श्रोता, जिस कलीसिया को पौलुस ने इफिसुस में प्रारंभ किया वह माता कलीसिया था। आप उन सब को जानते होंगे। वे इस प्रकार हैं: स्मुरना, पिरगमुस, थुआतीरा, सरदिस, फिलाडेल्फिया, लौदीकिया और ये इफिसुस की कलीसिया। ये सब मिलकर 7 कलीसिया हैं जो प्रकाशित वाक्य के 2 और 3 अध्याय में पाए जाते हैं। क्योंकि इफिसुस की कलीसिया माता कलीसिया थी, सो वहां से जो पत्र निकलती थी वो अन्य सभी कलीसियाओं में भी भेज दी जाती थी। फिर क्यों यह पत्री महत्वपूर्ण है? इसका अगला कारण इस प्रकार हो सकता है क्योंकि इसके संदेश व सारांश विशेष महत्वपूर्ण हैं। इस पत्री में पौलुस का जो वास्तविक संदेश है वह उस पद से है जिसे हमने प्रारंभ में पढ़ा था, अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीषें दी है। पौलुस हमसे कहता है कि जब आपका नया जन्म हुआ, जब आप आत्मा के नियंत्रण में चलने लगे, तो मसीह आपको सब प्रकार की स्वर्गीय आशीषें दी है। फिर उसने कहा है कि वे आशीषें तुम्हें मसीह में स्वर्गीय स्थानों से प्राप्त हुई है, ताकि तुमको पवित्र व आत्मिक रहने के लिए तुम्हारी आवश्यकताएं पूरी हो सके। इफिसुस और ये अन्य कलीसियाएं उन स्थानों में से हैं जो आज
तुर्की कहलाती हैं। यदि आप आज वहां भ्रमण करते हैं तो आप ये वर्णन करने पाएंगे कि आप संसार के एक महत्वपूर्ण भाग का भ्रमण कर रहे हैं। पौलुस के दिनों में संसार का यह जो भाग था वह आज एशिया माइनर कहलाता है, अर्थात रोमी साम्राज्य का पूर्वी आधा भाग। यह रोमी अधिकारियों का खेल का मैदान था। गर्मी में उनके लिए यह रहने का घर व स्थान होता था, क्योंकि यहाँ का मौसम सुंदर व वातावरण अच्छा होता था। सो जब पौलुस इफिसुस में था तब वह रोम के महिमा का संदेश दिया था। अनैतिकता और अन्य ऐसी बातें उस केंद्र में थीं। इफिसुस जैसे स्थान में आप मूर्ति पूजा, अनैतिकता, व्यभिचार और गंदी साहित्य को देख सकते हैं। पौलुस लौदीकिया की कलीसिया के विश्वासियों को और इफिसुस और साथ ही साथ उन अन्य विश्वासियों को भी लिखता है, यद्यपि तुम रोम में रोमी साम्राज्य के मध्य रहते हो, सब प्रकार के अनैतिक पाप के मध्य रहते हो, फिर भी यह संभव है कि तुम पवित्र जीवन व्यतीत कर सकते हो। इफिसियों की पत्री में पौलुस लिखता है कि तुम्हारे जीवित रहने का केवल एक ही तरीका है और वो प्रभु यीशु मसीह है। इसका मतलब यह है कि आपको स्वर्गीय स्थानों में रहने के लिए सीखना है। लुस्त्रा में पौलुस को जिस सच्चाई का अनुभव हुआ है वह सचमुच में उस सच्चाई के लिए उसके जीवन को खोल दिया। लुस्त्रा एक सामुदायिक शहर का एक नगर था जो गलतिया के नाम से जाना जाता था। सो जब उसने गलतियों को लिखा तो उन सामुदायिक शहरों को भी उसने लिखा। जब पौलुस लुस्त्रा में था तब उस पर पथरवाह किया गया था और उसे मरा हुआ जानकर छोड़ दिया गया था। अनेक लोग विश्वास करते हैं कि उसकी मृत्यु हो गई थी और वह मृतकों में से जी उठा था। फिर लोगों ने उसे पथरवाह किया। वो सोचने लगे कि वह मर चुका है। सो एक मृतक कुत्ते की तरह जिस प्रकार उसे घसीट कर फेंक दिया जाता है, वे पौलुस को घसीट कर शहर के बाहर फेंक दिए। दूसरा कुरिन्थियों के 12वें अध्याय में पौलुस बताता है कि वह तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया था। अनेक लोग विश्वास करते हैं कि यह उसी समय हुआ जब उसे लुस्त्रा में पथरवाह करके मरा हुआ जानकर छोड़ दिया गया था। मैं विश्वास करता हूं कि उस मृत्यु के अनुभव में उसने अपना एक पांव स्वर्ग में रखा और अपने बाकी जीवन भी अपना एक पांव स्वर्ग में रखे रहा और दूसरा पांव पृथ्वी पर रखा था। दूसरा कुरिन्थियों के 12वें अध्याय में वह कहता है कि परमेश्वर ने उसे इस प्रकार की परिस्थिति में जाने दिया ताकि वह अपना एक पांव पृथ्वी पर रख सके। कुरिन्थियों के जैसे बदमाश लोगों के मध्य भी उसने अपना एक पांव पृथ्वी में रखे रहा। इस प्रकार उसका एक पांव पापी व अनैतिक संसार में रहा पर दूसरा पांव स्वर्ग में रहा। सो पौलुस दावा करता है कि इस संसार में भी रहकर हम मसीह में स्वर्गीय स्थानों का अनुभव कर सकते हैं। आप स्मरण करें कि जब यीशु उस रब्बी निकोदेमुस से नए जन्म के विषय में बातें की तब निकोदेमुस ने 2 बार प्रश्न पूछा कि यह कैसे हो सकता है। यीशु ने निकोदेमुस से कहा, तू इस्राएलियों का गुरु होकर भी क्या इन बातों को नहीं समझता? जैसे मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कहीं और तुम प्रतीति नहीं करते, तो यदि मैं तुमको स्वर्ग की बातें कहूं तो फिर क्यों कर प्रतीति करोगे? और कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। निसंदेह यीशु निकोदेमुस से आंखें मिलाकर कहा होगा, निकोदेमुस मैं ही स्वर्ग में हूं। यहाँ निकोदेमुस ये नहीं कह रहा है कि कैसे, वह कुछ नहीं कह रहा है क्योंकि वह कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। यहाँ पर पौलुस उसी प्रकार की बात इफिसियों के लोगों से कहता है। वह बता रहा है कि तुम इस वक्त स्वर्ग में रह सकते हो क्योंकि तुम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखते हो। सो अपने मृत्यु के बाद ही तुम स्वर्ग नहीं जाओगे। स्वर्ग केवल वो स्थान ही नहीं जहां पर आप अपने मृत्यु के बाद जाओगे। पौलुस के अनुसार स्वर्ग वो आयाम है जहां पर आप इसी वक्त रह सकते हैं, उसका अनुभव कर सकते हैं। आप मसीह में स्वर्गीय स्थानों में इसी वक्त रह सकते हैं। पवित्र शास्त्र अनंत जीवन में होने के विषय में बताया है क्योंकि हम मसीही हैं। यदि आप अनंत शब्द को समझते हैं तो आप जानते होंगे कि अनंत का अर्थ है
जो था, जो है और जो हमेशा रहेगा। अब किस प्रकार वो अनंत जीवन मेरे व आपके पास में है। यदि मैं कुछ कहूं कि मैं यीशु मसीह पर विश्वास रखता हूं, इसलिए मेरे पास अनंत जीवन है, क्या उसका अर्थ यह है कि मैं हमेशा जीवित रहूंगा? इसका मतलब यह होगा कि मैं अवतार पर विश्वास रखता हूं, अर्थात मैं पहले जीवित था, अब भी जीवित हूं और हमेशा जीवित रहूंगा। मेरे मित्र, हमारे बातें कहने का तात्पर्य ये नहीं है यीशु मसीह पर विश्वास करने से हमारे पास अनंत जीवन है। इसका मतलब यह है कि मसीह अनंत है। उसका न तो आदि है न अंत है, वह हमेशा था, है और रहेगा। क्रूस में चढ़ाने के पहले उसने अपने पिता से उस बाग में प्रार्थना की और कहा, अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत के होने से पहले मेरी तेरे साथ थी। श्रोता मित्र, मसीह के जीवन का आरंभ बैतलहम के उस क्रिसमस दिन से ही नहीं हुआ है, परंतु वह जगत के होने से पहले था। वह शरीर में 33 वर्ष तक रहा, फिर वह मृतकों में से जी उठा और उसे पुनरुत्थित दे मिला और 40 दिन तक रहा। तब वह स्वर्ग में पिता के पास उठा लिया गया, जहां वह पिता के दाहिने हाथ पर बैठा है। वह स्वर्गीय स्थानों में है। यदि आप मसीह में हैं, क्योंकि वह अनंत है, तो आप उसके साथ स्वर्गीय स्थानों में हैं। क्योंकि आप किसी के साथ संयुक्त हैं, जिस प्रकार दाखलता और डाली उसमें एक अनंत है, सो इस परिप्रेक्ष्य में आप अनंत हैं। यहाँ पर पौलुस स्वर्गीय स्थानों में रहने के विषय में बताता है कि आप इस संसार में रहते हुए मसीह में उसका अनुभव कर सकते हैं। पौलुस के सभी पत्रियों से बढ़कर इस पत्री में आप सैद्धांतिक भाग और व्यवहारिक भाग का वर्णन कर सकते हैं। अनेक विद्वान विश्वास करते हैं कि यह पत्री बीचों बीच में 2 भागों में विभाजित है। इसमें 6 अध्याय हैं। वे कहते हैं कि प्रथम 3 अध्याय सैद्धांतिक अध्याय हैं, यह शिक्षा देने वाले भाग हैं, और अंतिम 3 अध्याय व्यवहारिक या प्रायोगिक अध्याय हैं। मैं विश्वास करता हूं कि चौथे अध्याय का प्रथम 16 पद भी सैद्धांतिक है, क्योंकि उन 16 पदों में पौलुस कलीसिया के विषय में महान सच्चाइयों को बताया है। तीसरे अध्याय में वह हमें कलीसिया के भेद की बातों के विषय में बताया है, जो पहले कभी प्रकट नहीं हुए थे। रहस्य की बात अर्थात वो भेद की बात जो जल्दी या बाद में प्रकट होने वाली है। सो पौलुस कहता है कि उसके लिए चर्च का यह संपूर्ण विचार एक महान भेद का विषय है। पौलुस चर्च के विषय में नहीं जानता था। पिंतीकुस्त के होने तक कोई भी नहीं जानता था कि परमेश्वर पहले से इसके विषय में योजना बनाया है कि एक दिन यहूदी, यूनानी और सभी लोग पवित्र आत्मा द्वारा मसीह में एक होंगे और चर्च में एक साथ एकत्रित होंगे। सो इफिसियों के लिए पौलुस की ये पत्री चर्च के विषय में एक श्रेष्ठ ग्रंथ रत्न है। रोमियो की पत्री विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए जाने के विषय में पौलुस का एक श्रेष्ठ ग्रंथ रत्न है। पहला कुरिन्थी पौलुस का पास्तरी श्रेष्ठ ग्रंथ रत्न है। दूसरा कुरिन्थी सेवकाई का श्रेष्ठ ग्रंथ रत्न है और गलातियों की पत्री उसके स्वतंत्र होने का श्रेष्ठ ग्रंथ रत्न है। और अब जबकि आप इफिसियों की पत्री का अध्ययन कर रहे हैं, सो यह कलीसिया के विषय में श्रेष्ठ ग्रंथ है। चर्च के विषय में पौलुस जो शिक्षा दे रहा है, वो तीसरे अध्याय और चौथे अध्याय के प्रथम 16 पद में पाया जाता है, जहां पर पौलुस हमें चर्च के कार्य के विषय में बताना समाप्त किया है। तीसरे अध्याय में उसने हमें बताया है कि चर्च परमेश्वर के महान भेद का विषय है। जगत का प्रारंभ होने से पहले परमेश्वर ने चर्च का निर्माण किया है, परंतु उसने चर्च के लिए अपनी योजना को पौलुस तथा मेरे व आपके समय में प्रकट किया है। चौथे अध्याय के प्रथम 16 पदों में पौलुस ने चर्च के स्वभाव, उसके महत्व, कार्य व उद्देश्य के विषय में बताया है। यह लेखांश हमें चर्च के स्वभाव, कार्य व उद्देश्य के विषय में पवित्र शास्त्र के किसी भी स्थान में मिल सकता है। स्वर्गीय डॉक्टर R.C. स्टैन ने इस 4 अध्याय के प्रथम 16 पद पर एक पुस्तक लिखे हैं।
कि कलीसिया को किस प्रकार क्रियान्वित होना चाहिए। उस पुस्तक का अनुवाद अनेक भाषाओं में हुआ है और वह संसार के अनेक सेमिनरी में पढ़ाया भी जाता है। ये पद हमें बताते हैं कि कैसे चर्च को व्यवस्थित करना है कि वह कार्य कर सके। पास्टर बॉब स्मिथ ने उसे दैहिक जीवन पुस्तक से संबंधित कुछ टिप्पणी लिखे हैं कि कैसे उसे आपके चर्च में आप उसे लागू कर सकते हैं। श्रोता, जैसे आप पौलुस द्वारा लिखे इस इफिसियों की पत्री को पढ़ते हैं तो आप कलीसिया की रूपरेखा को देखें। पौलुस के इस सुझाव द्वारा कलीसिया के स्वभाव व कार्य से संबंधित जब आप इस पत्री को पढ़ते हैं तो आप स्वर्गीय स्थानों के विषय को देखें। इस छोटे से पत्री जिसमें मात्र 6 अध्याय हैं, उसमें पौलुस ने स्वर्गीय स्थान के विषय में 5 बार कहा है। मित्र, इसी पत्री को पढ़ें और देखें कि किन स्थानों में पौलुस ने इसके विषय में चर्चा की है। फिर आप उसके सार को देखें कि स्वर्गीय स्थानों के विषय में उसने क्या कहा है। पौलुस के इफिसियों की पत्री और पुराने नियम में यहोशू की पुस्तक का विषय आपस में मिलता है। मुझे निश्चय है कि आप जिन्होंने मेरे साथ पुराने नियम का सर्वेक्षण किया है, यहोशू को स्मरण करते होंगे। यहोशू का पहला अध्याय 3 पद उस पत्री की कुंजी पद है और उसी प्रकार इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय 3 पद भी इस पत्री का कुंजी पद है। ये कुंजी पद आपको ये बताएंगे कि कैसे ये दो पुस्तकें आपस में संबंधित हैं। जैसे आप पवित्र शास्त्र को पढ़ते हैं तो आप ये वर्णन करने पाएंगे कि नए नियम में शिक्षाएं हैं और पुराने नियम में उदाहरण हैं। नए नियम सैद्धांतिक बातों को सिखाता है और पुराना नियम उन सैद्धांतिक बातों को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करता है। पवित्र शास्त्र के उन अनुवादों के सिद्धांत का इफिसियों और यहोशू की पुस्तक एक अच्छे उदाहरण देते हैं। पौलुस कहता है कि तुम्हारे लिए मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की स्वर्गीय आशीषें हैं। मसीह में आएं और उन स्वर्गीय स्थानों में मसीह के साथ में रहें। हमारे पास अनेक आत्मिक साधन हैं। हमारे पास प्रार्थना की आत्मिक आशीषें हैं। क्या हम कभी प्रार्थना करते हैं? हमारे पास परमेश्वर का वचन है जो एक महान आश्चर्य कर्म है। क्या हम सचमुच में परमेश्वर के वचन में समय बिताते हैं? हमारे पास मसीह के साथ संगति है। क्या हम संगति करते हैं और आत्मिक वरदानों को प्राप्त करते हैं? ये सब आत्मिक आशीषें स्वर्गीय स्थानों में हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या हमारे पास उस प्रकार का विश्वास है कि हम मसीह में आएं और स्वर्गीय स्थानों में उन सभी आत्मिक आशीषों को ले लें? एक बार मैंने एक सेवक के विषय में सुना कि वह स्वर्ग में प्रभु के पास गया। संत पतरस ने उससे स्वर्ग का भ्रमण करवाया। जब वे स्वर्ग की सैर कर रहे थे तब उस सेवक ने संत पतरस से कहा, वह वो मंच है जिसे हमने तुम्हारे लिए बनवाया था, परंतु तुमने उसे कभी नहीं मांगा, इसलिए वो उस स्थान में पड़ा हुआ है। कुछ दूर आगे जाकर फिर सेवक ने कहा, वो बड़े बक्से में क्या है? संत पतरस ने कहा, उसमें एक आर्गन है जो तुम्हारे लिए बनाया गया था, क्योंकि तुम्हें इसकी आवश्यकता थी, परंतु तुमने कभी नहीं मांगा, इसलिए वो वहां पर पड़ा हुआ है। फिर इस तरह से उनकी यात्रा आगे बढ़ती गई और पतरस उसे वो सब दिखाते गया जिसके लिए वो बनाया गया था, परंतु उसने कभी उसके लिए नहीं मांगा था। याकूब की पत्री में हम पढ़ते हैं कि तुम्हें इसलिए नहीं मिलता क्योंकि तुम मांगते नहीं। अब यहोशू की पुस्तक का संदेश यह है कि जब वे यरदन नदी को पार कर चुके और कनान में प्रवेश करने ही वाले थे, जो प्रतिज्ञा का देश था, उन्हें कहा गया कि जिन स्थानों में तुम पांव धरोगे उस स्थान को मैं तुम्हें दे दूंगा। दूसरे शब्दों में उन्हें संपूर्ण कनान देश मिलने वाला है, परंतु वे उसे अब तक नहीं प्राप्त कर सकते जब तक उसमें वे पांव न धर लें। यहोशू के पुस्तक के संदेश यही है। इफिसियों की पत्री में भी हम इसी प्रकार का संदेश प्राप्त करते हैं, परंतु कनान यहाँ पर स्वर्गीय स्थानों में आत्मिक आशीषों को प्रस्तुत करता है। तुम्हारे पास आत्मिक आशीषें हैं, अब उन स्वर्गीय स्थानों में जाओ और उन आत्मिक आशीषों को अपने अधिकार में कर लो। यहाँ पर संदेश इस प्रकार है कि तुम मसीह में बने रहकर उन आत्मिक आशीषों को अपने अधिकार में कर सकते हो।
श्रोता मित्र, जब पौलुस चौथे अध्याय अर्थात प्रायोगिक भाग में आता है तो कहता है कि इस प्रकार चलो, ऐसी चाल चलो। उसने कहा कि तुम्हें आत्मिक रूप से वस्त्र पहनने की आवश्यकता है। पुराने मनुष्यत्व को उतार कर नए मनुष्यत्व को पहनना है और फिर चलना है। फिर उसने कहा, जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए हो उसके योग्य चाल चलो। फिर उसने कहा कि दीनता, नम्रता, धीरज व प्रेम के साथ चलो। ज्योति के संतान की नाई चलो, आत्मा में चलो। इस दूसरे व्यावहारिक भाग का जो कुंजी शब्द है वो चलने का विषय है। प्रभु आपकी सहायता करे कि आप इस तरह से अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। प्रभु आज के वचन द्वारा आपको आशीष दे। आज का कार्यक्रम सुनने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। श्रोताओ, आत्मिक विषय से संबंधित कोई सवाल आपके मन में है तो आप अपने सवालों का जवाब इस पते पर प्राप्त कर सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, रेडियो विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, रेडियो विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। और हाँ श्रोता, आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है hindiembassy@radio.vv.org, hindiembassy@radio.vv.org। अब हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।